चलिए बोलते रहिए। हाँ, ये सामाजिक कार्यकर्ता आज़ाद जी हैं। अच्छा आज़ाद जी, ये बताइए कि कल प्रधानमंत्री जी लाल किला की प्राचीर से कुछ संदेश दिए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो जिस चीज़ के लिए देना था माननीय प्रधानमंत्री ने वो तो दिया नहीं। आज देश की सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी का है। रोजगार के बिना लोगों की जो व्यवस्थाएं हैं, जो दैनिक जो रोज़मर्रा की जो व्यवस्थाएं हैं, वो पूरा करने में वो असक्षम है। तो उनके बारे में, रोजगार के बारे में ना आप बात करते। जब आदमी के पास रोजगार होगा, थोड़ी महंगाई भी होगी तो बर्दाश्त कर लेगा। और महंगाई जिस तरह की बात हो रही थी, 2 करोड़ रोजगार का बात आप किए थे, महंगाई कम करने की बात हुई थी, ये सारे बातों पे तो आप मौन हो गए। जो मुख्य बातें हैं, जो लोगों को बताने हैं, आप इधर उधर की बात के, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं। भाई साहब, आप बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कौन कौन लोग परिवार हैं? कितने उन्होंने परिवारवाद वाले लोगों को आपने टिकट दिया है? और इस तरह की व्यवस्था जो डाइवर्ट करने का जो व्यवस्था है, और ये जो अमृत महोत्सव के नाम पर जो 11 से 15 बीच में जो बनाया गया है, आपको मालूम होना चाहिए कि 15 तारीख को लोग ने झंडा नहीं फहराया। जो इसकी एक वानगी अब बिहार का आप देख लीजिए, बिहार में एक वानगी इसका देख लीजिए। आज जो बिहार में जो सरकारें चली गई इनका, ये लोग का पता है। अब लोग बोलता है कि पलटू राम जी हैं, पलट गए, चले गए। अरे भैया ठीक है, मान के चले गए। साहनी जी क्यों चले गए? मुकेश साहनी जी। जीतनानंद मांझी क्यों चले गए? आपका ओम प्रकाश राजभर जी क्यों चले गए? महबूबा मुफ्ती साहब सरकार चलाएं, वो क्यों चले गए आपके साथ में? ये सारा बात अब बताना है लोगों को। ये मालूम चल गया है कि आप जिस तरह से जुमला बोल के लोगों को का वोट को ठग के आप जो सरकार बनाए हैं, इससे लोगों का मुंह भंग हो गया है। और जो लोगों को, नेताओं को आभास हो गया है, वो लोग जा रहा है। और जो लोग बचे हुए सब ईडी और बीडी, सीडी, सीबीआई, ये के चक्कर में फंसे हुए हैं, इसका भी फोकस बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। कल एक चीज और मोदी जी बोले कि नारी सम्मान की बात। क्या भारत में नारी सम्मान घटा है? देखिए, नारी सम्मान क्या होता है, खुद आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य देख लीजिए। उन्होंने क्या बोला है। और जब इम्प्लीमेंट की बात हो रहा है, शिवानंद को क्यों नहीं हुआ? आपका सेंगर साहब, आपका जो विधायक है, क्यों उस पर क्या आरोप लगा था और कैसे चला गया? सारे लोग, कई लोग जो आज देखे हैं, अभी आप त्यागी को पकड़ने में आपका हाँप गए। आप 4 दिन पर उसको पकड़े हैं। इतना दिन से आप सोए हुए थे। एमसीडी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही थी? तो जब महिलाओं को सम्मान देने की बात आती है, जो आपका कोरा जो जुमला है, जब देने की बारी आती है, सम्मान देने के बारे में, तो आप फेल हो जाते हैं। तो ये बात इन लोगों का जुमला, ये लोग कितना नारी को सम्मान करते हैं, नारा सशक्तिकरण की बात किया, ये लोग इतना बात कर दिया कि इसकी फेरिस्त अगर हम बोलना शुरू करेंगे तो 3 घंटा लगातार बोलना पड़ेगा, फिर भी कम पड़ जाएगा। लोग इतना चीज़ है। लोग तो ये भी बोल रहे हैं, मैडम इनकी थी आपके उमा भारती जी, जब वो गंगा बोले कि निर्मल नहीं होगा तो जल समाधि ले लेंगे, वो भी चले गई। जल समाधि लेने की बात कर दी, चले गई। तो ये लोग क्या क्या बोल दिया उसके बारे में तो अब बड़ा ये लग रहा है। बड़ा ये लोग जीएसटी में आर्थिक आज़ादी का जश्न मना लिया। अभी अमृतसर बनाए हैं, तो वो आपका आर्थिक आज़ादी के लिए भी जीएसटी में मनाए थे। आधी रात को कई 100 करोड़ रुपये खर्चा किए। क्या हुआ आपकी आर्थिक आज़ादी? क्या हुआ? महंगाई कम हुआ जीएसटी से? बताना चाहिए देश को आज प्रधानमंत्री जी कि आज जीएसटी लाने से देश को क्या फ़ायदा हुआ। जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी वो आज घटने का जगह बढ़ गई है। तो जो बात आप कह के आए थे, आपने तो यहाँ पे कहा गया था कि प्रहार है जीएसटी आने से, एक मुश्त जब का में एक देश एक टैक्स जब आएगा तो महंगाई कम होगी, मतलब आतंकियों का प्रहार होगा, उसका कमर टूट जाएगा। आपने यहाँ तक कह दिया। आप सुन लीजिए उनका बात, उनका आप चल जाइए, आप देख लीजिए कि क्या लोग बोला था। इसलिए इन लोग कितना बात बोल दिए, तो जुमला बोला है। आने वाला समय में इन लोग को इसके बारे में खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता बहुत आक्रोशित हो चुकी है। एक चीज ये बताइए कि जो आर्थिक मुद्दे पर आज तक जो भी प्रधानमंत्री लाल किले से के प्राचीर से बोलते थे और वे नए रणनीति बनाते थे, लेकिन जो मोदी जी आर्थिक नीति का जो आपका 100वां साल यानी डायमंड जुबली जब मनाया जाएगा, वो और क्या भारत विकसित राष्ट्र बन चुका रहेगा? सर, आप बोलते रहे हैं 2 करोड़ रोजगार आप दे रहे थे, बुलेट ट्रेन ला रहे थे, अब क्या ला रहे थे। बस आप एक ही काम कर सकते हैं माननीय जी, आप अपने 2 मित्रों के बीच में सरकारी संपत्तियों को कौड़ी के भाव में बेचिए, वो खरीदेगा। आप उसको बैंक का लोन दीजिए, उस लोन से वो सामान खरीदेगा। आप बाद में उसी पैसे को, उस कर्जे को राइट ऑफ कर दीजिए। ये खेल है, ये लूट नहीं महालूट है।
आपने कहा ना कि आपका जीरो टॉलरेंस पे आपका काम कर, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस का आप काम कर रहे हैं। आप बताइए ना, क्या ये लूट नहीं है कि आज 5 लाख करोड़ रुपया जो है ना इन लोगों का राइट ऑफ हुआ है। एक तो समान सरकारी संपत्ति के बारे में उसको कर्जा दे दीजिए और फिर उसी पैसा को, दिया हुआ कर्जा को माफ़ कर दीजिए। ये क्या है, लूट है कि महालूट है? बता दीजिए आप श्रीमान जी, बताइए क्या है, लूट है कि महालूट है? जनता अब जाग चुकी है। और ये लोग क्या आर्थिक बनाएंगे, क्या आर्थिक बनाएंगे? जीएसटी में 17 बार सुधार करने के बाद आज भी व्यापारियों से पूछ लीजिए कि जीएसटी का क्या हाल है, क्या आर्थिक नीति बनाएंगे? लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी खत्म हो गया है। आज बाजार में जो रौनक इतना होने के बावजूद रौनक क्यों नहीं उठ रहा है? 2 साल तक लगातार आप तालाबंदी के नाम पर जिस तरह के कारखाना को बंद करा दिए, सब कुछ कर दिए, उसको उठने में, उसके बाद अब नोटबंदी करके जो कमर तोड़े हैं, आर्थिक कमर है, कैसे लोग होगा? कैसे लोग, जब आपका परचेजिंग कैपेसिटी होगा नहीं तो कारखाना खुल के करेगा क्या? कौन लोग कारखाना में, अगर आप बाल्टी का कारखाना बनाते तो कौन लोग बाल्टी खरीदेगा? आपको खरीदने वाला कौन लोग होगा? क्योंकि उसके बाद पैसा रहेगा तो मार्केट में। आज लोग अपना 2 वक्त का भोजन और रोटी जुगाड़ करने में वो हाँफ जा रहा है। अच्छा, एक मोदी जी का बहुत पुराना नारा है, आत्मनिर्भर भारत। क्या आत्मनिर्भर भारत के अधीन ये आपका तिरंगा झंडा 500 करोड़ रुपये के जो चाइना से मंगाया गया, वो प्लास्टिक का, ये खादी का तिरंगा रहता था और अब उसको प्लास्टिक में तब्दील कर दिया गया, इससे क्या आत्मनिर्भर भारत बनेगा? देखिए, ये पता नहीं इनकी नीतियां कौन बनाता है, इनसे पूछते हैं कौन मशवरा देता, आज तक पता नहीं चला। सरकारी रिपोर्ट बताता है कि अभी तक जितने भी आरबीआई में जो उर्जित पटेल से लेकर कई लोग हैं, कई लोग इस पर जो है ना रिजाइन करके चले गए। क्या ऐसी बात होते हैं कि कुछ लोग जो है वहाँ पर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो उसको ऐसा व्यवस्था कर दिया जाता है कि उसको रिजाइन देने का मतलब चला जाता है। आप बता सकते हैं कि ये जो नीतियाँ बनाने वाला कौन है कि आपको हर चीज़ में आपको रोल बैक होता पड़ता है? कहाँ बना कारखाना बता दीजिए, एक भी कारखाना बता दीजिए, एक भी विद्यालय बता दीजिए, एक भी हॉस्पिटल बता दीजिए। आप एम्स का निर्माण किया, आज जाके एम्स की स्थिति जाकर देख लीजिए। एक एम्स बनने में 1200 से 1400 करोड़ रुपये का खर्च होता है। आपके पास बजट है, पैसे हैं? क्योंकि अपने मित्रों के बीच में आपको डिवाइड करना है, बांटना है, कर्जा दे देना है, ये तो है। कहाँ से आर्थिक नीति बनाएगी? आर्थिक नीति बनने के लिए पैसे की बजट होने का जरूरी है। आज ये है कि जो रुपया का अवमूल्यन हो रहा है, डॉलर के मुकाबले में रुपया जो जिस हिसाब से गिरता जा रहा है, अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाला व्यवसाय में रुपया धाराशायी हो जाएगा। भाई साहब, ये आपकी नीतियाँ हैं, यही नीतियाँ हैं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और लोग खाना पैक करा के चलते बने। कल मोदी जी का लाल किला से जो एक भाषण था, उसमें परिवारवाद और भ्रष्टाचार 2 चीजों पर वो कड़ा प्रहार किए हैं। लेकिन आज की जो सोशल मीडिया में कुछ बातें तय रही है कि मोदी जी आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के पीछे आगे खड़े हैं और उन्हीं परिवारवाद के संग हैं। सर, आप परिवारवाद की बात करते हैं। भारत की जो संस्कृति है परिवारवाद से चलता है। और रहा बात परिवारवाद से, लोग किसी को पार्टी में किसी पद को प्राप्त कर सकता है। अगर आप परिवारवाद का जिस पर आप प्रहार करना चाहते हैं, चाहे आप मुलायम सिंह यादव को लेकर करिए, लालू यादव को करिए, आप राहुल गांधी का फैमिली को कर लीजिए, लेकिन सब जनता के बीच में जाते हैं और अपना बात रखते हैं और आप विरोध में जो बोलना हो बोलते हैं, फिर भी उनको जनता चुनती है। राहुल गांधी को किसी ने अपने मेहरबानी से लोकसभा नहीं भेजा है, वो चुनाव लड़के गए हैं। अखिलेश यादव चुनाव लड़के आज वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आज तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव है, वो चुनाव लड़के बैठे हुए हैं। आप उसको भले टिकट दे सकते हैं, लेकिन जनता जिताती है। इसलिए जब जनता जिता देती है तो परिवार का मुद्दा कुछ मुद्दा नहीं है। जिसको लोग पसंद करता है वो उनका ये होता है, वोट का राइट है कि वो किसको चुने। क्या परिवारवाद सिर्फ विपक्ष में ही है, भाजपा में नहीं है? मैं आपको शुरू में बोला कि आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए कि कौन है। अब ये ज्योतिरादित्य सिंधिया लिए हैं, किसकी उसकी माँ कौन है? ये लोग कौन किस पार्टी में थे आप बता सकते हैं? आप राजनाथ सिंह का बेटा वो क्या विधायक नहीं है? कितना लोगों का है? ये जो आपका पीयूष गोयल है, उनके पिताजी क्या थे? अरे सर, आपके यहाँ बहुत बड़ा हुआ है लोगों का, आप उसका लिस्ट निकालिए ना, आप बताइए ना कि परिवार आप उनको खुद देने के लिए मजबूर हो जाते हैं टिकट देने के लिए। तो आप ऐसे लोगों को बोलने की क्या जरूरत है? समझ गए? इसलिए बेहतर होता है कि आप भले परिवार उसको बोला जाता है कि पार्टी में उसको उच्च पद दिया जाता है। जब वही व्यक्ति जनता में चुनाव लड़ने के लिए आता है और जनता उसको वोट दे देती है तो वो बात खत्म हो जाता है, लोग उसको पसंद करता है। आप उसको परिवार बोली चले, लेकिन वो जनता जब सेवा करेगी, मान लीजिए मेरा बच्चा है और वो अगर जनता का सेवा कर रहा है और जनता के बीच जा रहा है, जनता को पसंद कर रही है, परिवार वाला क्या है? अरे भैया, जो परिवार वाला होगा उसका परिवार वाला लोग आएगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा तो कोई आपत्ति नहीं है, इंजीनियर बेटा इंजीनियर बनता है, साइंटिस्ट का बेटा साइंटिस्ट बनता है, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इस बात को लेके जो वास्तविक मुद्दे हैं उसको डाइवर्ट करने का एक खेला है और उसमें कुछ नहीं। क्या
बात और बताइए कि कल जो भ्रष्टाचार पर प्रहार की जो बात किए थे, लेकिन ऐसा भी है कि मोदी शासन काल में ही सबसे ज्यादा लोग भारत सरकार के पैसे लेकर के, बैंक के पैसे लेकर के और विदेश में भागे हैं और उनको आज तक नहीं लाया जा सका है। ये किनकी कमी है? आप देखिए कि जितना पैसा सरकार का बैंक का है, आप रिपोर्ट उठा कर देखिए, सबसे ज़्यादा गुजरात के लोग जो है वो भागे हैं। तो आप हमको बताइए साहब कि जब आपका गुजरात से लोग बैंक का लोन लेके भाग रहा है, आप सोए क्यों हैं? आज क्यों नहीं माल्या पकड़ाया है, क्यों नहीं नीरव मोदी पकड़ाया, क्यों नहीं ये सारा लोग जो यहाँ से जो संदेशरा से लेकर सारा लोग जो भागे हैं, आप उनको पकड़ के क्यों नहीं लाए हैं? आज इन लोगों के पास इतना पैसा है कि अगर देश में आएगा तो सही मायने में ये इतना सस्ता हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी। ये लोग उसको पकड़ने में नाकामयाब रहा। तो ये एक संयोग है कि प्रयोग है, यो भाग गया है कि भगाया गया, ये एक प्रश्न है। और जब तक इनकी शासन चलेगी इस बारे में जांच नहीं हुआ, एक संगठित लोग, एक दो व्यक्ति का जो संगठित कुछ लोग हैं जो इस सारा कर्मकांड को बड़ा कायदे से कर रहा है, सरकारी खजाना पर किस तरह बोझ बनाया जा रहा है, ये सारा व्यवस्था उसी हिसाब से किया जा रहा है। आने वाला चुनाव इसके बारे में, इसकी परिपाटी को लोग जो है अब सब समझ गए हैं। धीरे धीरे इनका जो स्थिति है, आज एक सर्वे बड़ा अच्छा लगा, एक सर्वे आया कि माननीय प्रधानमंत्री जी 34% लोग इसका है। आज तक का सर्वे आ रहा था कि भाई और कौन लोग कितना है, तो बोल रहा है कि प्रधानमंत्री 34% लेके आज सबसे आगे है। हमको हंसी आया कि जब आप 34% बोलते हैं तो 66% लोग आपको नहीं चाह रहे हैं। ये बात साबित हो रही है आपका। और कौन बोल रहा है? ये गोदी मीडिया बोल रहा है कि जब आप बोल रहे हैं कि 34% लोग आपके पसंदीदा बने हुए हैं तो 66% लोग आपको नहीं चाह रहे हैं। एक बहुत बड़ी आबादी जो है आपको डिसलाइक कर रही है प्रधानमंत्री जी, ये आप जान लीजिए। ऐसा भी आ रहा है बात कि जो मीडिया के द्वारा जो फैलाया जा रहा है कि मोदी जी सबसे चहेता प्रधानमंत्री है, और उसका स्क्रिप्ट जो आ रहा है अभी जो टीवी चैनलों पर, जिसे लोग आज के दिन में सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया भी बोल रहा है, वो तीनों का ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट एक ही व्यक्ति तैयारी कर रहा है, आज का एबीपी और जी न्यूज का। सर जी डंका बज रहे थे तो डंका तो अभी बजा दिए हैं आपका सांसद जो है, आपका केरला का जो सांसद है वो बना दिए। जो पहले स्पेन में उनको मिला था, अभी फ्रांस का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो अभी उनको मिला, शशि थरूर जी को मिला, कांग्रेस के सांसद को मिला। तो डंका तो उनका बज रहा है सर जी। अभी फौज का जो आया है, आप कहाँ हैं? 100 की जो सूची जारी हुई है मजबूत लोग, उसमें आप कहीं नहीं हैं। तो डंका कहाँ बज रहा है? डंका बज रहा है सिर्फ गोदी मीडिया में। इन लोगों का जो चटुकारी पत्रकारिता है उनके बारे में, पब्लिक के बारे में आज जो ओपिनियन आ रहा है, तो पब्लिक इनको नहीं चाह रहा है। इसके कारण यही है कि इन्होंने जो वादे किए वो सब जुमला साबित हुआ है, और उस वादे को चुनाव जीतने में इतनी बातें कर दी कि लोग को अब याद भी नहीं आता। लेकिन आज के समय में आप एक सर बता रहा था कि जो प्रधानमंत्री लाल किला से भाषण दे रहे थे और उसके बाद उनको सुनने वाले की संख्या कितनी थी? 28% लोग ने देखा। अब आप सोचिए कि 28% लोग उसके भाषण को, चूँकि लाल किला का भाषण को लोग, भारत के लोग बड़े चाव सुनते थे, अब लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। 28 से कोई चैनल बोलता है 22% को बोलता है 27% को 28%, चलिए हम मानते हैं मैक्सिमम 28% लोगों ने देखा। यानी बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है ना, जो आप उनको देखना भी, उनका भाषण सुनना भी। एक समय था भाई साहब जो उनको सुनने के लिए 5 रुपया 10 रुपये का टिकट लगाए थे। आज आपका फ्री में आपका बात जो है ना सुनने के लिए कोई रेडी नहीं है। आज ये स्थिति आज पहुँच गई है। अच्छा, एक बात है कि मोदी के बाद फिर विपक्ष का चेहरा कौन है? देखिए सर, ये भी एक ये है, ये एक बात को समझने की भारत की जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं, इसमें लोग सांसद को चुनते हैं, प्रधानमंत्री को चुनने का व्यवस्था नहीं है। अगर आपको चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का भी चुनाव भारत में हो, तो आप पार्लियामेंट में हैं, आप मजबूत हैं, आप लाइए और बनाइए सरकार को, आप कानून बना लीजिए कि भाई अब देश में प्रधानमंत्री का भी चुनाव होगा। सर जी, हम जब भी चुनते हैं तो हम अपने सांसद को चुनते हैं, और सांसद को ये हम राइट देते हैं अपने वोट के आधार पे कि वो अपने प्रधानमंत्री को चुने। तो प्रधानमंत्री को तो चुना हुआ है, ये नहीं है। अरे भैया आप एमपी चुनिए ना, आप एमपी चुनिएगा। कौन लोग आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि कांग्रेस, आप जो बात की है कांग्रेस पार्टी में या विपक्ष में, तो कांग्रेस की हम जहाँ बात करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है ना प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होता है, क्योंकि ये बलिदानी पार्टी से है। ये उन लोगों की पार्टी है, सुभाष चंद्र बोस की पार्टी है, सरदार पटेल की पार्टी है, अम्बेडकर की पार्टी है, नेहरू जी की पार्टी है, महात्मा गांधी की पार्टी है। ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारियों की पार्टी है। इसलिए यहाँ का हर कार्यकर्ता जो है ना, उसमें वो मादा होता है कि उसको अगर उचित प्लेटफॉर्म दिया जाए तो वो भारत का नेतृत्व भी कर सकता है। आप बात करते हैं कि मेरा चेहरा कौन है?
पूरा कांग्रेस का जितना कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता इसको प्रधानमंत्री का दावेदार है। और रहा बात कि ये एमपी का जो राइट होता है, हम चुनाव जीत के दिए सांसद को, तो सांसद के जो राइट है उस पर हम अतिक्रमण कैसे कर सकते हैं? हम तो उतनी आज़ादी इनको देना चाहिए ना कि वो अपने प्रधानमंत्री चुने। और भारत में प्रधानमंत्री चुनने का कोई बात नहीं है, वो अपना लाता है। ये एक लोकतंत्र से अलग से एक अमेंडमेंट कर रहा है, जैसे अब इनका बोले अमृत महोत्सव, किस बात का अमृत महोत्सव भाई? सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली सुने थे, प्लेटिनियम जुबली सुने थे, अभी ये बताइए ये क्या चीज़ अमृत महोत्सव? इस तरह की बात ला के नया चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहता है, लेकिन जनता इसको नकार दी। आज इसमें आप बड़ा पैमाने पर कांग्रेस ने जो गौरव यात्रा किया, इसमें वो फेल हो गए। बड़े पैमाने पर लोगों के इसका विरोध किया, लेकिन आज उल्टा हो गया कि आज। और सबसे बड़ा बात है कि घर घर तिरंगा बढ़ गया। अमृत महोत्सव में आज जब घर घर में लड्डू और जिलेबी, राष्ट्रीय आपका मिठाई बांटने की बारी है, तो पीछे चले गए। क्यों नहीं अब घर घर में लड्डू बांटे, घर घर जिलेबी बांटे, घर घर झंडा तो बांट दिए, लेकिन जिलेबी खिलाने के जहाँ बारी आती है तो मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो चलिए आजाद जी, ये बतलाइए कि डायमंड जुबली जब मनाया जाएगा और उसके लिए प्रधानमंत्री जी अमृतसर महोत्सव में लाल किले के प्राचीर से अपना बात को रखे हैं, वो कितना सत्य साबित होगा ये आने वाले समय में बतलाएगा। जो पिछले बारे में जो बात की है, पासपोर्ट रैंकिंग की बात की है कि मधु का बिजनेस होगा, क्यों नहीं बात की है? आप जान रहे थे कि सारे बात यहाँ पर आपका भाषण चलता है और न्यूज़ में चलाने वाला लोग चलाने लगता है कि आपने क्या झूठ बोला है। ये सारा बात हो गया। इसलिए एक चीज़ में हम देखा कि कल प्रधानमंत्री ने और दिनों की अपेक्षा में कम जुमला बोले। ये बात उनके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने एक बात के और हमें समर्थन करता हूँ कि कल जिस तरह के वो पगड़ी पहनकर आए थे, जो राष्ट्रीय झंडा लगा हुआ था, उस पगड़ी का मैं स्वागत किया। उनका इस पगड़ी के बारे में और कम जुमला फेंकने के लिए उसको साधुवाद हम लोगों का है। हम चाहते हैं, लोकतंत्र में बोलने की आज़ादी है, लोग बोलते हैं, तो जो गलत बोलने का कैपेसिटी है, लोकतंत्र को मजबूत करने की एक व्यवस्था है।